गुड आफ्टरनून पेरेंट्स। आशा और प्रार्थना है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, बच्चे भी अच्छे होंगे। एक छोटे से वाक्य के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूंगा कि इस पहले का एक वीडियो था लिमिटिंग बिलीफ्स का, एक बार उसको फिर देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। बच्चों के साथ साथ हम इंडिविजुअल्स के तौर पे अपने आप में बहुत सारी दूसरी चीज़ें सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं और उस लर्निंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं मिलजुल के। सो ये वाला वाक्य जो है हम लोग बहुत सुनते हैं, आप भी, मैं भी, और इसके क्या तात्पर्य होते हैं ये थोड़ा समझ लेते हैं। और ये वाक्य है, ही शाय, यू आर सो शाय, ये थोड़ा शाय है, ये थोड़ी शर्मीली है, शी शाय, शाय 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 शाय। क्या मतलब होता है इस वाक्य का? क्या आप या हम लोगों से मिलवाते वक्त सोशल इंटरेक्शंस में जनरली इस वाक्य का अपने ही अंश के लिए, अपने पीयर के लिए, अपने स्पाउस के लिए यूज करते हैं? क्या आप इसके इस्तेमाल के, इसको यूज करने के दूरगामी परिणामों से अवगत हैं क्या? नहीं। चलो, सबसे पहले हम ये समझ लें कि पेरेंटल इंटेलिजेंस जो होता है, ये पेरेंटल इंटेलिजेंस को हम जब यूज़ करते हैं तो हम बच्चे के माइंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो सक्षमता रहती उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं, पेरेंटल इंटेलिजेंस को। बट जब इसका इस्तेमाल किसी को लेबल करने में होता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर शाय, ही शाय, और ऐसे बहुत सारे जो लिमिटिंग बिलीफ्स हमने देखा भी था कि एग्रेसिव है, हाइपर एक्टिव है, ये शांत है, मस्ती बहुत करता है, इस तरह के जब होते हैं तो ये उसके पेरेंटल इंटेलिजेंस का बिल्कुल विपरीत पक्ष हो जाता है, कॉन्ट्ररी हो जाता है। अब व्हाट डज शाइनेस रेफर टू? क्या समझे हम इससे? तो किसी भी नई जगह पर नए लोगों से मिलते वक्त, किसी भी ऐसी स्थिति या परिस्थिति में हम जब चिंतित होते हैं, एंग्शियस होते हैं वो करने से, उसको हेजिटेशन बोलते हैं, शाय बोलते हैं। जब हमको पुश किया जाता है या हम अपने आप को सकारात्मक रूप से पुश करते हैं आगे, दैट फॉर दैट ऑन शो मोड, तब हम और ज्यादा नर्वस होते हैं और ज्यादा एंग्शियस होते हैं। क्या मायने हैं इसके? सबसे पहला, जैसे ये शब्द हमारे मुंह से अवतरित होते हैं, ही इज शाय, एक्चुअली हम जिसके बारे में कह रहे हैं उसको शेम कर रहे हैं, उसको एम्बैरस कर रहे हैं। सेकंड, ये हमारी सिंगल डायमेंशनल एटीट्यूड है उसको परखने का, बाकी चीजें सब ढक गई। तीसरा, हम उसके खुद के नजरिए को, हम उसको खुद के देखने के नजरिए को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। We are destroying his or her self-image. We are destroying his or her self-esteem too. Also, when we say you are shy, it's not a matter of fact you're saying it. आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो जैसा भी है, जैसी भी है। एक्सेप्टेंस का ऑपोजिट क्या होता है? रिजेक्शन। So mind you and beware कि क्या मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस पर्सनालिटी को जस्ट बिकॉज ही और शी इज शाय, या मैं उसको उथले उथले रूप में ऐसे कह रहा हूँ ही इज शाय, शी इज शाय। व्हाट डज शाइनेस रेफर टू? अभी हमने समझा। और ये उस व्यक्ति की सारी संभावनाओं को जो तलाशता है, निकालता है और उनको प्रयास करता है आगे बढ़ने के, उस सोशल इंटरेक्शन में, उस नई जगह पे जाने पे जो हिम्मत इकट्ठी करता है, हम उसको ड्रॉ देते हैं। इस शाय 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 सुन के वो सिलेक्टिव हो जाता है अपनी सोशल अप्रोच को लेके, सोशल चॉइसेस को लेके। When we say someone is shy, we are imposing our belief system on him or her.
क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस कल्चर में, इस समाज में जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू बी हाईली सोशल, समथिंग दैट इज नेसेसरी इन कल्चर, विच इज नॉट। आप लोगों को या हमें ये समझ में आना चाहिए कि हाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इज नॉट इंडिकेटर ऑफ गुड स्टूडेंट। The quiet child may be hardworking, smart, and very successful. Isn't it so? Positives: shy behavior, active listener, listens very attentively. उसके बाद does well in academics always, most of the time. Less behavioral issues, व्यवहार के जितने भी चिंताएं होती हैं वो बहुत कम होती हैं इस तरह के लेबल्ड सोशल बिहेवियर में। कॉम्प्लिकेशंस, ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेशंस, या जो ये कहाँ से आते हैं सारे कॉम्प्लिकेशंस? ये आते हैं जो एनवायरनमेंट या जो प्रकृति निर्माण कर रही है आसपास, उसके लोग, प्रकृति में जो लोग हैं वो निर्माण कर रहे हैं, वहाँ से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। क्या हो सकते हैं? सेल्फ एस्टीम खत्म होना, सेल्फ इमेज डिस्ट्रॉय होना, लिमिट होना, अपने आप को अपने पोटेंशियल पे कभी नहीं पहुंच पाना कि वो क्या नहीं आसमान छू सकता है, सिर्फ बातें कोरी कागज की बातें रहे, तुम शाय हो, तुम आसमान नहीं छू सकते, कीप इट टू योरसेल्फ, यू हैव टू बी हाईली एक्टिव टू रीच अप टू द स्काई। नो, इट्स नॉट दैट। तो सेल्फ एस्टीम में एक अनइम्पॉर्टेंट सी फीलिंग आती है, नॉट इम्पॉर्टेंट, यू नो, समटाइम्स दे गेट डिप्रेस्ड, समटाइम्स they always worry and are tensed about that। वो कुछ भी करेंगे तो उनको जज किया जाएगा, जो कि हमारी सोसाइटी की, हमारे आसपास के लोगों की आदत है बाय डिफॉल्ट। तो पॉसिबल कॉजेस क्या हो सकते हैं? तो कहते हैं कि साइंस कहती है 30% इज जेनेटिक्स, मे बी मोर, हेरिडिटरी जेनेटिक्स। तो अगर आप दोनों में से, माँ बाप में से कोई शाय है, सो 30 to 40%, मे बी मोर, दे से इज ट्रांसफर जीन्स। उसके बाद लर्नड बिहेवियर, रोल मॉडलिंग जो पेरेंट्स करते हैं, रोल मॉडलिंग जो टीचर जो पीयर करता है, उसमें से वो लर्नड बिहेवियर रहते हैं। फैमिली रिलेशनशिप्स रहती हैं, पेरेंट्स से अच्छे संबंध जब बहुत नहीं रहते हैं, माँ हो या पिता हो जब नहीं रहते हैं, एक तो ये वाला पक्ष। दूसरा पक्ष जब बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं पेरेंट्स, जो बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं जिसको, कि हर चीज़ पर, उनकी हर गतिविधि पर, वो पढ़ाई हो या दोस्तों से मिलना, उस पर बहुत बहुत बारीक सूक्ष्म नज़र रखना, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। वो भी उनको इस पर्सनालिटी ट्रेट में ये उनमें डेवलप हो जाती है। उसके अलावा जो बुलीनेस होती है, जो बुली बिहेवियर होता है, जैसे बड़े होंगे थोड़े से बच्चे, यहाँ पे भी धक्का देने वाले, पुश करने वाले, गाली गलौज करने वाले, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने वाले, आगे जाके हंसी उड़ाने वाले, मजाक उड़ाने वाले, उसमें भी वो रिस्ट्रिक्शन एकदम से आ जाता है। सो बुलिंग बिहेवियर इज वन ऑफ द मेजर कॉज। उसके बाद क्रिटिसिज्म, यू आर नॉट गुड, किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज जो करता है, ये उसका एक कॉज है शाइनेस का। और fear of failure, anything that I'll undertake, I'll end up as a failure, इस चीज को लेकर। So these are the possible causes which can generate shyness। हमारे एटीट्यूड्स कैसे होने चाहिए, हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए अगर कोई ऐसा है तो उसके लिए, कि सबसे पहले हमारा एक तो लेबल नहीं करना हमको, यू आर नॉट सपोज्ड टू लेबल पीपल, एनीवन। उसके बाद हमारे को दूसरे लोगों को भी जब लेबल करते हैं, ये बहुत शाय है ना आपका बच्चा, दिस वन इज शाय, राइट? नो, ही इज नॉट शाय, ही टेक्स हिज ओन स्वीट टाइम टू गेट टू नो टू पीपल। और वो जानता है, समझता है कि किससे बात करनी हो, किससे नहीं बात करनी। हो सकता है वो आपसे बात नहीं करना चाहता हो, आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो दूसरों को भी ये इजाजत मत दीजिए कि वो अब हमारे बच्चों को या हमें खुद को या हमारे स्पाउस को या किसी भी हमारे रिश्ते को लेबल करें। बहुत सपोर्टिव रहिए, एम्पैथाइज करिए उसके साथ, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। इस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के साथ है अपनी स्टोरी बताइए उनको। अगर आप शायद थे तो लेट देम नो दैट हाउ डिड यू मेक इट थ्रू, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, कैसे आज सबसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सोशली इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये हेजिटेंट जो बिहेवियर था, ये कैसे दूर किया आपने? रोल मॉडल।
और उनके छोटे छोटे स्टेप्स को, कोई भी नई परिस्थिति में उसने अगर एक स्टेप भी ऐसा लिया है जिससे आपको लगता है कि अरे वाह बेटा कमाल कर दिया, उसको प्रेज करिए, उसको मोटिवेट करिए. Wow, the way you interacted with that child and said hello and shook hands with him or her, I admire you. That was great. ठीक है. और इन सब बातों के आप एक बात अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि confidence is always silent and insecurities shout a lot. They are very loud. तो hopefully आप लोग लेबल करना किसी भी रिश्ते को बंद कर देंगे. आज के लिए इतना ही. So wishing you loads of confidence, loads of positive interactions in your life, lots of love. I'm calling it off. You do take care and stay safe. Thank you.